अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6, बिंदुओं 0, 8 और -8, 5, -5 के भुज व कोटि लिखिए। इसका आंसर होगा 0, 8 का भुज 0, कोटि 8, और बिंदु -8, -5 का भुज होगा -8 और कोटि होगी -5। इसके बाद उत्तर क्रमांक 7 का अथवा क्वेश्चन है, आकृति में यदि x + y = w + z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। इसमें सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे। इसके बाद जो हमें दिया है चित्र में x + y = w + z, सिद्ध करना है AOB एक रेखा है। उत्पत्ति करते हैं तो चित्र से अगर हम x, y, z और w को जोड़ देते हैं तो ये 360 अंश का कोण बनाते हैं। तो x + y + w + z = 360 अंश। x + y को में ब्रैकेट लगा देते हैं, w + z में ब्रैकेट लगा देते हैं, बराबर 360। अब चूंकि x + y = w + z है तो हम w + z की जगह पे x + y रख देते हैं। इस प्रकार x + y 2 x + y हो जाएंगे। 2 को पक्षांतर करते हैं, 2 को पक्षांतर करते हैं तो ये बटे में आ जाएगा। 2 से 360 को काटेंगे तो 180 आ जाएगा। x + y = 180। तो यहाँ से कोण AOB ये पूरा कोण 180 अंश का होगा। और यदि कोई कोण 180 तो वह एक रेखा होगी, इसलिए AOB एक रेखा है। उत्तर क्रमांक 8 क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या r बराबर दी है हमें 7 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 4πr²। 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर। 4 गुणा 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुणा में लिख लेते हैं। 7 गुणा 7, 7 से 7 को काट देते हैं। इसके बाद हमारे पास है 4 गुणा 22 गुणा 7। 22 और 4 का गुणा करते हैं तो 22 चौक 88 गुणा 7, और जब इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 616 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, 31 से 35 की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा ज्ञात कीजिए। तो जो हमें वर्ग दिया है वो है 31, 35। तो जो पहले वाली होती है वो होती है निम्न सीमा, तो निम्न सीमा हो जाएगी 31 और उच्च सीमा हो जाएगी 35। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन है। 1215 को 3 से भाग दीजिए। तो 3 से भाग देंगे हम, 3 चौक 12 कट जाएंगे, 1 उतार लेंगे नीचे, 1 में 3 से भाग नहीं जाएगा तो 0, 5 उतार लेंगे, 15 हो गया, 3 5 15 कट गया, भागफल आ गया हमारे पास 4 0 5 405। उत्तर क्रमांक 11 क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला है x = 0, दूसरा है x = -1। तो हम बहुपद लिख लेते हैं 5x - 4x² + 3। पहला x = 0 रखने पर, तो यहाँ x की जगह हम इस बहुपद में 0 रख देंगे।
5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 का वर्ग प्लस 3। 0 का 5 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, माइनस 4 गुणा 0 का वर्ग 0 प्लस 3। 0 यहाँ 4 गुणा 0 भी 0 हो जाएगा प्लस 3, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 3। दूसरा x बराबर -1 रखने पर 5 गुणा -1 माइनस 4 गुणा -1 का वर्ग प्लस 3। तो यहाँ 5 का गुणा -1 में होगा -5, माइनस 4 गुणा 1 का वर्ग 1 प्लस 3। 5 4 एकम 4 प्लस 3, 5 4 9 माइनस के हो जाएंगे प्लस 3, 9 में से 3 घटा देंगे तो बचेंगे -6। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, आकृति में यदि AB समांतर CD, CD समांतर EF और Y अनुपात Z बराबर 3:7 है तो X का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम पेपर से चित्र बना लेते हैं। AB समांतर CD समांतर EF। उसके बाद हमें दिया है AB समांतर CD तथा CD समांतर EF और Y अनुपात Z 3:7 ज्ञात करना है। हमें X की वैल्यू ज्ञात करना है। उत्पत्ति हमें दिया है Y अनुपात Z बराबर 3:7। हम मान लेते हैं कि Y बराबर 3A तथा Z बराबर 7A। अब चूंकि AB समांतर EF है तो X बराबर Z ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं और एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। Z का मान 7A हमने माना है तो X बराबर 7A। इसके बाद AB समांतर CD है तो X प्लस Y बराबर 180 अंश, क्योंकि ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हैं। X का मान 7A माना है, Y का मान 3A बराबर 180। 7A 3A 10A हो जाएंगे बराबर 180। यहाँ से A का मान आ जाएगा हमारे पास 18। अतः X बराबर हमने माना था 7A तो X बराबर 7 गुणा 18। यहाँ से आंसर आ गया 126 अंश। उत्तर क्रमांक 13। क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण 6:10:18:26 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात हमें दिया है 6:10:18:26। माना चतुर्भुज के कोण, हम x लगा के सभी अनुपातों में x लगा के कोण मान लेते हैं। कोण A बराबर 6x, कोण B बराबर 10x, कोण C बराबर 18x, कोण D बराबर 26x। अब चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है तो चारों कोण हम जोड़ देते हैं। कोण A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 360 अंश। कोण A माना हमने 6x प्लस 10x प्लस 18x प्लस 26x बराबर 360 अंश। जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 60x बराबर 360। यहाँ से 60 को पक्षांतर करेंगे, बटे में आ जाएगा x बराबर 360 बटे 60। 0 से 0 कट गया, 6 से काट दिए 36 को तो x का मान आ गया 6। और सभी में हम x का मान रख के आंसर निकाल लेंगे। कोण A 6x बराबर 6 गुणा 6 36, कोण B 10x 10 गुणा 6 बराबर 60, कोण C 18x 18 गुणा 6 बराबर 108 और 26 गुणा x 26 गुणा 6 बराबर 156। 14 क्वेश्चन है, सरल कीजिए। इसका पहला है -3 गुणा -2, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 3 दूना 6, -11 गुणा 5 -55, 7 गुणा -4 बराबर -28। उत्तर क्रमांक 15। क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 3x प्लस 4
3x माइनस 4। सर्व समीकरण इसमें लगेगी a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ 3x प्लस 4 3x माइनस 4 बराबर 3x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 16। उत्तर क्रमांक 16 है। इसमें निम्नलिखित क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या युग्मों को काटिए तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक। तो ये टेबल हम क्वेश्चन से कॉपी में बना लेते हैं। जो पैमाना दिया है पैमाना लिख देंगे, चित्र ग्राफ पेपर में बनाते हैं। इस प्रकार ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ इस प्रकार से चित्र बना देंगे। यहाँ मूल बिंदु होगा 0, ये पॉइंट हो जाएगा 4 4, ये पॉइंट हो जाएगा -3 7, यहाँ -1 -3, यहाँ 0 -3.5। आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है क्वेश्चन नंबर 17 ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कोण ABD बराबर कोण ACD। चित्र में सबसे पहले क्वेश्चन से चित्र बना लेते हैं। उसके बाद जो हमें दिया है त्रिभुज ABC DBC आधार BC पर स्थित हैं। क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं इसलिए AB बराबर AC होगा, BD बराबर DC होगा। सिद्ध करना है कोण ABD बराबर कोण ACD। उत्पत्ति करते हैं, त्रिभुज ABC लेंगे, इसमें AB बराबर AC है इसलिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ABC बराबर कोण ACB। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज DBC लेंगे, उसमें DB बराबर DC है तो कोण DBC बराबर कोण DCB होगा। उसके बाद समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद चित्र से कोण ABC प्लस कोण DBC इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण ABD और कोण ACB प्लस कोण DCB को जोड़ेंगे तो कोण ACD मिल जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। इसके लिए हम इस प्रकार से एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O है, AB जीवा है और जीवा का हम मध्य बिंदु M ले लेते हैं। दिया है हमें एक वृत्त का केंद्र O तथा जीवा AB है जिसमें AM बराबर BM है। सिद्ध करना है हमें कि OM AB पर लंब है। उत्पत्ति करते हैं, हम लेंगे त्रिभुज AMO और BMO और इन दोनों को हम इस प्रकार से सर्वांग सिद्ध कर देते हैं। इससे हमें कोण AMO बराबर कोण BMO मिल जाता है। उसके बाद AB चूँकि एक सरल रेखा है तो इस कोण का और इस कोण का योग 180 अंश होगा क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। और चूँकि ये दोनों कोण बराबर हैं, AMO प्लस BMO बराबर 180 रैखिक युग्म बनाते हैं। ये दोनों कोण बराबर हैं तो BMO की जगह AMO रख देंगे तो AMO 2 AMO हो जाएंगे। AMO का मान 90 अंश आ जाएगा। जब कोण AMO 90 अंश है तो OM लंब होगा AB पर, इसलिए OM लंब है AB पर। यह हमारा सिद्ध हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, BC एक लाइन खींच लेते हैं जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद
प्रकार में 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर बी से ऊपर की ओर एक चाप लगाते हैं तथा सी से ऊपर की ओर एक चाप लगा देंगे। जहाँ ये दोनों काटें उसको बी से तथा सी से मिला देते हैं और कटान बिंदु को नाम ए दे देते हैं। उसके बाद रचना के चरण लिखते हैं। तो जो हमने रचना की है वही लिखते जाएंगे। तो रचना इस प्रकार है, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज हम मान लेते हैं ABC है। इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु है। तो A बराबर 12 सेंटीमीटर और B बराबर 12 सेंटीमीटर। C हमें ज्ञात करना है। चूँकि हमें त्रिभुज की परिमाप दी है 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, A + B + C बराबर 30। A और B 12 के हैं, प्लस C बराबर 30, 12 और 12 24 हो जाएंगे। और इस प्रकार से यहाँ पक्षांतर करके C का मान निकाल लेते हैं 6 सेंटीमीटर। इसके बाद क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें S की आवश्यकता पड़ती है। तो S बराबर होता है A + B + C बटे 2। S का मान हमें 30 दिया है, 2 से भाग देंगे तो 15 सेंटीमीटर। S का मान हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद हम त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकाल देते हैं। जो सूत्र होता है √S S - A S - B S - C। इसमें मान रख के हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, जो आता है 9√15 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद उत्तर क्रमांक 21। क्वेश्चन है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। आंसर में हम मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr² बराबर 154। पाई का मान रख देते हैं तो 4 × 22/7 × r² बराबर 154। 4 × 22/7 को यहाँ पक्षांतर करते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा, 4 × 22 नीचे आ जाएंगे। 22 से 154 को काटते हैं, 7 आ जाएगा। 7 × 7/4 इसको लिख सकते हैं हम 7 का वर्ग, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। तो 7/2 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, r बराबर 7/2। तो r का मान 3.5 सेंटीमीटर, r का मान 3.5 सेंटीमीटर आ जाता है, जो हमारा आंसर है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें इसका क्वेश्चन है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। टेबल बनी है, हम टेबल बना लेते हैं। राजनीतिक पार्टी जीती गई सीट ABCDEF 6 राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके द्वारा जीती गई सीटें हैं। पैमाना हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सीट। इस प्रकार से हम नीचे एक अक्ष बनाते हैं, ऊपर एक अक्ष बनाते हैं। नीचे राजनीतिक पार्टी और यहाँ पे जीती गई सीट 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आगे भी ले सकते हैं। और जितनी हमें सीटें दी हैं जिस पार्टी की, एक ही हमें 75 दी हैं, तो हम इसका दंड आलेख 75 तक खींच देंगे। इसी प्रकार सभी का दंड आलेख खींच देंगे। दूसरा क्वेश्चन है इसका, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती? तो राजनीतिक पार्टी ए ने सर्वाधिक सीटें जीती हैं। उत्तर क्रमांक 23। इसका उत्तर क्रमांक 23 इसका अथवा, ये अथवा का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें दिया गया है महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई कुल गेंदें 30 की, और उसने चौके मारे गए चौके 6। जिन पर चौके नहीं मारे गए वो गेंदें थीं 24। तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता
24/30, इसको 6 से काट देंगे तो 4/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। चित्र इस प्रकार हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो जो पहला चित्र है, पहला नंबर डाल के हम लिख देंगे दिए गए चित्र का परिमाप। इसमें जो भुजाएं दी हैं हमें उन सभी को जोड़ देना है। तो 8 + 4 + 5 + 4.5, और जब इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 21.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरा चित्र जो हमें दिया है, दिए गए चित्र का परिमाप, इसकी सभी भुजाएं हम जोड़ देंगे 5 + 5 + 3 + 7 + 4, तो इनको जोड़ने से हमें मिलता है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित को जोड़िए। निम्नलिखित का जोड़ ज्ञात कीजिए। पहला है 2/5 + 1/5, इनको हम जोड़ते हैं तो नीचे हर समान है, 5 आ जाएगा। ऊपर 2 + 1, 2 और 1 3/5। दूसरा क्वेश्चन है 1/2 + 1/5, 5 और 2 का एलसीएम लेते हैं, 10 आता है। और 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 5, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2, 5 और 2 जुड़ के 7, तो 7/10 हमारा आंसर आ जाता है। उसके बाद आंसर नंबर 26। क्वेश्चन है हल कीजिए, और 2 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। तो इसमें हम 1/2 - 1/4 है, 2 और 12 का एलसीएम लेते हैं तो 12 आता है। 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6, -12 एकम 12, और 1 का गुणा करेंगे 4 में तो 4। 6 में से 4 गए, 2 बचे, 2/12, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसी का दूसरा क्वेश्चन 12/36 भागे 6/48, तो 12/36 और भाग की जगह गुणा लगाएंगे तो ये पलट जाएगा 48/6। 6 से काट दिया, 6 8 48, यहाँ 12 एकम 12, 12 3 36, तो यहाँ से हमें मिल गया 8/3। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 9वीं का गणित का पूरा पेपर सॉल्व किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।